नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। इस वीडियो में हम बात बिहार की करने वाले हैं, जो कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और किस एग्जिट पोल ने क्या प्रिडिक्शन दिया है ये आपको हम बताने वाले हैं। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल की तो बात करेंगे, साथ ही जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने किस पर बड़ा दाव बताया है, जीत के लिए किसकी संभावनाएं हैं, आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वो ही है राजनीति के असली फिनिक्स। 9 एग्जिट पोल का क्लियर मैसेज, कोई नहीं है टक्कर में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों की तरफ से जारी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन के एक बार फिर से सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 150 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन को 85 से 95 सीटें और जनसुराज को 0 से 5 और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान किया गया है। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान लगाया गया है। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार अपने पक्ष में फायदा होने का दावा कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इन दोनों नेताओं के तमाम दावे फुस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भी नीतीश कुमार फिनिक्स पक्षी साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। कैसे राजनीति के फिनिक्स है नीतीश कुमार, चलिए आपको हम ये समझाते हैं। फिनिक्स पक्षी का जिक्र कई लोक कथाओं में मिलता है। ये पुनर्जन्म, नवीनीकरण और अमरता का प्रतीक माना जाता है। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्हें जब कभी हारा हुआ माना लिया जाता है, तभी वो दोबारा वापसी कर लेते हैं। न केवल वो वापसी करते हैं बल्कि जबरदस्त बाउंस बैक भी करते हैं। छात्र राजनीति से जब नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में आए तब उन्हें लगातार 2 बार हार मिली। न केवल उनके राजनीतिक दुश्मन बल्कि उनके चाहने वालों को भी संदेह होने लगा था कि नीतीश कुमार अब राजनीति में टिके नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप देखिए 2005 से किस तरीके से कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे हैं और 2025 तक लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार फिर उनकी ही संभावना नजर आ रही है। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो पहले आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल नीतीश कुमार का समय खत्म होने और उनकी बढ़ती उम्र को टारगेट पर ले रहे थे। लेकिन अब जब बिहार चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं तो उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल, आपको हम बता रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 को लेकर चाणक्य स्ट्रैटेजी की ओर से जारी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। उधर डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में एनडीए को 137 से 152 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को जबकि 83 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है और जनसुराज को 2 से 4 और अन्य को 1 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं जेवीसी के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103 और जनसुराज को 1 और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अब देखिए मेट्राइज जो एजेंसी है उसके एग्जिट पोल पर अगर आप नजर डालें तो इसमें एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90, जनसुराज को 0 से 2 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी एजेंसी की बात करते हैं पी मार्क और उसके एग्जिट पोल बताते हैं कि एनडीए को 142 से 162 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 80 से 98 और जनसुराज को 1 से 4 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 और जनसुराज को 0 से 2, साथ ही अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101 और जनसुराज को 0 से 5 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। आप इन एग्जिट पोल पर क्या राय रखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि आखिरकार किसकी यहाँ पर सरकार बनने जा रही है? क्या नीतीश को दोबारा कमान मिलेगी या फिर सत्ता परिवर्तन होने के साथ तेजस्वी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर जाएंगे? अपनी राय जरूर हमें दीजिए। नमस्कार।